नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। करणी कृपा फाउंडेशन की संस्थापक करिश्मा हाड़ा ने 2025 का महाकुंभ को हरित कुंभ, प्लास्टिक मुक्त कुंभ बनाने का संकल्प लिया। जयपुर राजस्थान से पधारी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित संगम तट पर हरिहर गंगा आरती घाट के पास करणी कृपा फाउंडेशन की संस्थापक करिश्मा हाड़ा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में 2025 का महाकुंभ को हरित कुंभ, प्लास्टिक मुक्त कुंभ बनाने का संकल्प लिया। करणी कृपा फाउंडेशन की संस्थापक करिश्मा हाड़ा का प्रयास है कि 2025 का महाकुंभ पर्यावरण अनुकूल बने, हरित कुंभ बने। करणी कृपा फाउंडेशन की संस्थापक करिश्मा हाड़ा ने 2025 महाकुंभ में यह जागरूकता अभियान पूरे 2 माह तक समय पर चलेगा, जिसमें यहां आने वाले 2025 महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं को प्लास्टिक के बहिष्कार व साफ सफाई के लिए जागरूक किया जाएगा, जिसमें कि मेला क्षेत्र की गरिमा और निखर कर आए व प्रयागराज का नाम विश्व अटल पर रोशन हो सके। जन जागरूकता के दौरान विश्व हिंदू महासंघ गौरक्षा प्रकोष्ठ प्रयागराज उत्तर प्रदेश की टीम एवं नगर निगम स्वच्छता की ब्रांड एम्बेसडर, उत्तर प्रदेश किन्नर वेलफेयर बोर्ड की वरिष्ठ सदस्य और उत्तर प्रदेश किन्नर अखाड़ा की प्रदेश अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी कौशल्यानंद गिरी, टीना मां बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। किन्नर अखाड़ा की प्रदेश अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी कौशल्यानंद गिरी ने कहा कि 2025 महाकुंभ को हरित कुंभ, प्लास्टिक मुक्त कुंभ, पर्यावरण अनुकूल बने, प्लास्टिक मुक्त कुंभ बनाने के लिए करणी कृपा फाउंडेशन की संस्थापक करिश्मा हाड़ा का पूरा सहयोग तन मन से करेगी। विश्व हिंदू महासंघ गौरक्षा प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश के प्रदेश महामंत्री मनोज कुमार प्रजापति ने कहा कि करणी कृपा फाउंडेशन की संस्थापक करिश्मा हाड़ा ने 2025 महाकुंभ को हरित कुंभ, प्लास्टिक मुक्त कुंभ, पर्यावरण अनुकूल बने, हरित कुंभ बनाने जागरूकता अभियान का पूरे 2 माह तक समय तक चलने का संकल्प लिया है। इस जन जागरूकता अभियान में विश्व हिंदू महासंघ गौरक्षा प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष आशुतोष त्रिपाठी ने कहा कि विश्व हिंदू महासंघ गौरक्षा प्रकोष्ठ प्रयागराज उत्तर प्रदेश की पूरी टीम करणी कृपा फाउंडेशन की संस्थापक करिश्मा हाड़ा पूरा सहयोग करेगी एवं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। करणी कृपा फाउंडेशन की संस्थापक करिश्मा हाड़ा ने किन्नर अखाड़े की प्रदेश अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी कौशल्यानंद गिरी एवं विश्व हिंदू महासंघ गौरक्षा प्रकोष्ठ प्रयागराज उत्तर प्रदेश की टीम को शाल एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से जिला ब्यूरो चीफ हिमांशु गुप्ता की खास रिपोर्ट। क्या उद्देश्य है और किस तरीके से आप प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ की वार्ता लिए गए? सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि जो हम ये अभियान कर रहे हैं उस मुहिम में आप हमारे साक्षी और सहयोगी बन रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। और जैसा कि आपने ये पूछा कि हमारा उद्देश्य एक ही है कि शुरुआत इस चीज़ से करेंगे कि ऋषि मुनियों ने देखा है गंगा ही जीवन रेखा है, तो वो जो रेखा हमारी जो धरोहर चलती आई है उसको हमें इस जलवायु को किस तरीके से प्लास्टिक मुक्त रखना है, उसको स्वच्छ और स्वस्थ रखना है। तो किसी एक की जिम्मेदारी नहीं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी महाराज जी हैं, उन्होंने ये ऑलरेडी आगाज कर दिया है इस चीज़ का कि प्लास्टिक फ्री महाकुंभ होना चाहिए। तो मैं महाकुंभ को तो प्लास्टिक फ्री करना चाहती हूँ, मैं साथ में हमारे पूरे राष्ट्र को ये संदेश देना चाहती हूँ कि प्लास्टिक मुक्त सिर्फ नदियाँ नहीं पूरी जलवायु हो जाए। क्योंकि देखिए सिर्फ समुद्र, नदी, पहाड़ यहाँ प्लास्टिक नहीं, वो आपके शरीर में भी प्लास्टिक के कण मिलते हैं, नमक जैसी चीज़ों में भी माइक्रो प्लास्टिक पाए जाते हैं। तो ये हमारा उद्देश्य है कि प्लास्टिक फ्री हो जाए, हमारा राष्ट्र प्लास्टिक मुक्त हो जाए, ताकि जलवायु के साथ में एक मनुष्य एक अच्छी सांस ले सके। क्योंकि अभी जो हमारा भारत है, आप लोगों को ये पता भी नहीं है कि 5वें नंबर पे चल रहा है प्लास्टिक के मामले में। तो आप ये सोचिए कि कितनी दूषित चीज़ें हमारे अंदर जा रही है। आप दूसरे पर्सन को किसी को भी देखिए,
बिना प्लास्टिक की बोतल के कोई पानी नहीं पीता, बिना प्लास्टिक की चीज़ों की हमारी सब्जियां नहीं आती, जो डेली हमारी रोजमर्रा का जो खाना वगैरह है वो प्लास्टिक की थैलियों में दिया जाता है, जबकि सरकार ने रोक लगा रखी है, फिर भी ये चीज़ें पूरी तरीके से बंद नहीं हुई हैं। तो महाकुंभ में इतनी ज़्यादा जो पब्लिक इकट्ठी होने वाली है, तो सोचिए वो कितनी तादाद पे इस चीज़ का प्रयोग होगा, और जिस चीज़ से प्रयोग होगा तो कितना ज़्यादा वो वातावरण, वो जलवायु दूषित होगी, क्योंकि सिर्फ पानी में चीज़ें प्लास्टिक कभी डिजोल्व होता ही नहीं है, उसको तो सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं डिजोल्व होने में। तो सिर्फ पानी नहीं है, अगर आप प्लास्टिक को जलाएंगे तो जलाने के बाद भी वो जो ऑक्सीजन जिससे आप सांस ले रहे हो वो आपकी बॉडी में भी तो जाती है, जिससे कई तरह के रोग बनते हैं, कैंसर हो गया, सब चीज़ें हो गई। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे, आप वेजिटेरियन हैं समझ में आता है, तो पर जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उन्हें क्या लगता है कि वो सही चीज़ खा रहे हैं। समुद्र के अंदर जब प्लास्टिक जाता है तो मछलियों के पेट में भी जाता है, तो मछलियाँ जो नॉन वेजिटेरियन है जो वो खाते हैं तो उससे भी तो चीज़ें उनके शरीर में जाती हैं। तो कहने का मतलब मेरा साथ सिर्फ इतना है, उद्देश्य हमारे फाउंडेशन का इतना सा ही है कि जो जलवायु है हमारी वो प्लास्टिक मुक्त हो, स्वच्छ हो, स्वस्थ हो। उसके लिए हम प्रयागराज इसलिए आए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि ये पावन धरा पर यहाँ के प्रदेशवासी नहीं, हमारे पूरे देशवासी ये हम लोगों के साथ संकल्प ले। मेरा आप लोगों से ये नम्र निवेदन है कि संकल्प लें कि ना हम प्लास्टिक लेंगे, ना देंगे, ना किसी तरीके से किसी को यूज करने देंगे, तभी ये चीजें, ये मुहिम जो है हमारी आगे चल पाएगी। उसके लिए हमने विकल्प भी निकाला है, आप हमारे विकल्प भी देख सकते हैं। ये जो दिए हैं ये ऑर्गेनिक दिए हैं, ये गोबर से बने हुए हैं, जो कि आप जलाएंगे या फिर नदी में आपकी जो पूजा पाठ होगी उसके बाद में ये तुरंत डिजोल्व हो जाते हैं। और आप ये देखिए, जो ये हनुमान जी भी उसी प्रोडक्ट से बने हुए हैं, उसी ऑर्गेनिक फॉर्म में बने हैं। ये भी उस चीज का आधार है कि मान लीजिए कई लोग क्या करते हैं कि मूर्तियां भी खंडित हो जाती है तो पीपल के पेड़ में रखाते हैं, पानी में डाल देते हैं, तो वो क्या डिजोल्व थोड़ी होती हैं, वो भी तो ऐसे ही रहती है। तो ये भी वही ऑर्गेनिक है। और ये जो जूट का थैला है, तो प्लास्टिक नहीं लेंगे, हम ऐसी ही चीज का उपयोग करेंगे। मैं हमारे राष्ट्र से, हमारे सभी लोगों से निवेदन करती हूँ कि प्लीज आप प्लास्टिक को छोड़िए, ज्यादा से ज्यादा इसी तरीके जूट के या कागज की चीजों का प्रयोग करिए। तो अब ये आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसीलिए बुलवाया क्योंकि 13, 14, 15 को करणी कृपा फाउंडेशन की ओर से और विश्व हिंदू महासंघ गौरक्षा के सहयोग से ये जो चीज है हम आगे करने वाले हैं। और उस चीज में हम निःशुल्क रूप से जूट के थैले और जो भी रोजमर्रा के सामान हैं, जो कि महाकुंभ में तो लोगों को काम आएंगे ही आएंगे, आपके रोजमर्रा के जीवन में भी काम आएंगे। तो आज मेरे साथ में टीना माँ भी पधारी हैं, जो कि हमारे इस अभियान में ही सहयोग दे रही हैं। और बाकी मैं पूरे राष्ट्र से, भारत की जनता से निवेदन करना चाहूंगी कि इस मुहिम में वो हमारा साथ दें, क्योंकि महाराज जी के, आदित्यनाथ योगी जी के आशीर्वाद से हम जो ये मुहिम चला रहे हैं, सिर्फ हम अकेले का नहीं, आप लोगों के बिना हम कुछ नहीं है। देखिए, कहते हैं कि मुट्ठी तभी बनती है जब पांचों उंगलियां इकट्ठी होती है। तो संगठित रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे, उसी तरीके से हम इस चीज को भी सेव करेंगे। हमारे वातावरण, हमारी पर्यावरण, हमारी जलवायु को हम स्वस्थ और स्वच्छ रखेंगे। और मैं चाहूंगी, मैं करिश्मा हाड़ा करनी, वो प्लीज इसका आप लोग भी विकल्प निकालें। हम नहीं चाहते कि आप लोगों का रोजगार बंद हो, पर ऐसा रोजगार चालू करें। रही माँ, आपका भी साथ में सहयोग है, किस तरीके से इस संकल्प को आगे ले जाएंगे? जी जय श्री महाकाल। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया के मेरे भाई बंधु हैं, आप सभी को मेरा बहुत बहुत साधुवाद है। और आज विशेष कार्यक्रम था ये प्रयागराज की धरती में, जहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती का समागम है। और ऐसे में हमारे राजस्थान से चल के हमारे बीच में हमारे बेटी करिश्मा जी आई हुई हैं, एक अच्छा मुहिम लेके, अच्छा सोच लेके, और मैं दिल से स्वागत करती हूँ। क्योंकि मैं इस बात का, आप लोग सब कोई गवाह है और आप सभी को अवगत है कि हमारे नगर निगम हो, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे हमारे केंद्र सरकार हो, हमेशा ही ये 6-7 महीने पहले से ही ये मुहिम चली आई है कि सिंगल प्लास्टिक का यूज बंद करें। क्योंकि ये प्लास्टिक ऐसा चीज है जो गलता नहीं है, सड़ता नहीं है।
इससे हमारे पर्यावरण को बहुत ही हानि पहुंचा रहे हैं। अपने जीवन को हम लोग नर्क में धकेल रहे हैं। तो इससे बचने के लिए, क्योंकि हम लोग के पास बहुत सारे विकल्प हैं इससे बचने के लिए, तो हम सबको मिल के प्लास्टिक मुक्त प्रयागराज बनाना है, प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ बनाना है। क्योंकि ये 2025 का महाकुंभ हमारे देश का एक सबसे बड़ा धरोहर है और सनातन धर्म का तो सबसे बड़ा ये त्योहार है, पर्व है। तो इसको हम लोग देश विदेश के लोग देखने के लिए आएंगे। तो हमारा एक वो भी है, स्लोगन भी है कि दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ और स्वच्छ कुंभ। क्योंकि स्वच्छ, जब हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहेगा तभी हम लोग के आने वाले संतति को भी हम लोग कुछ दे पाएंगे। तो इस सोच के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि प्रयागराज का जो नगर निगम है उसका ब्रांड एम्बेसडर मैं हूँ स्वच्छता का। तो मैं बहुत दिनों से प्लास्टिक मुक्त इस अभियान के लिए काम कर रही हूँ। और हमारे जैसे हमको पता चला कि करिश्मा बेटियां भी आ रही है राजस्थान से चल के, और इनका एक फाउंडेशन है वो भी काम कर रही है। तो मैं भाग के इनके पास आई और मैं इनके सपोर्ट करने के लिए, इनको आशीर्वाद देने के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस मुहिम के साथ ये आगे बढ़ रही हैं, जिस उद्देश्य और जिस संकल्प के साथ ये आगे बढ़ रही हैं, माता रानी करे उनका संकल्प पूर्ण हो और हमारा राष्ट्र पूरा प्लास्टिक मुक्त राष्ट्र बने, हमारा प्रयागराज पूरा प्लास्टिक मुक्त प्रयागराज बने और हमारे जो 2025 का जो महाकुंभ है वो प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ बने। तो ये हम लोग यहाँ से संदेश देंगे। ये 2025 के ये कुंभ से हम सबको मिलके, हम अकेले नहीं, हमारे करिश्मा बेटियां अकेले नहीं, हम सभी को इसमें अपना अपना भूमिका निर्वाह करना है, अपना अपना दायित्व देना है, अपना अपना दायित्व का निर्वाह करना है और प्लास्टिक को मुक्त